अभी तक मिलकर लड़े। कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि अलग अलग लड़ना पड़े तो हम भी तैयार हैं। जदयू के लोगों ने कहा कि हम लोग सब सीट 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। अब एक दूसरे से लड़ेंगे। अपनी ताकत आंकते नीतीश और हौसला जुटाती बीजेपी। जो हमको विशेष राज्य का दर्जा देगा उसी की सरकार बनाने में हम सहायता करेंगे। 14 साल पुरानी दोस्ती में दरार, आमने सामने। तो आज के दिन जिस दिन गुजरात के चुनाव की तारीख अनाउंस हुई है और तमाम बहस इस बात के इर्द गिर्द है कि नरेंद्र मोदी क्या ये गुजरात का चुनाव जीत सकते हैं, नरेंद्र मोदी क्या एक बार फिर से गुजरात के जरिए दिल्ली का रास्ता तय करेंगे। हम जिस मसले पर बात कर रहे हैं उसमें भी एक नरेंद्र मोदी फैक्टर में मानता हूं, क्योंकि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सियासी पोजीशन क्या है आप सबको पता है, उस टकराव के भी बारे में आपको पता है। लेकिन जो बड़ी तस्वीर है वो बीजेपी और जेडीयू के बीच होने वाली समस्या को लेकर है। शुरुआत में जैसे मैं हमेशा अपनी पुरानी लाइन आपके सामने रिपीट करूंगा कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। तो शुरुआत में बहुत सारी चीजें दिख भी नहीं रही थी, हो भी नहीं रही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता दिखना शुरू हुई हैं और होना शुरू हुई हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई ये अलायंस जो है बहुत पुरानी दोस्ती है, इसको कोई प्रॉब्लम है, इसको कोई खतरा हो सकता है। आप आज के अपने पैनल से आपकी मुलाकात करवाने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रॉब्लम आखिरकार सामने क्यों आ रही है नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में बिहार में। हाइपोथेटिकली हम कह रहे हैं कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि अलग अलग लड़ना पड़े तो हम भी तैयार हैं। हाल ही में जदयू के लोगों ने कहा कि हम लोग सब सीट 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। क्या 14 साल पुरानी दोस्ती में दरार अब इतनी चौड़ी हो गई है कि रास्ते अलग होते दिखने लगे? एक अरसे तक साथ रहने के बाद बीते कुछ महीनों में आए बयान बता रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं। मिलकर दूसरे से लड़ने वाले अब एक दूसरे के गढ़ में ही शह और मात की नीतियां बना रहे हैं। हमको तो ये नहीं लगता है कि अलायंस नहीं चलेगा। अलायंस चलेगा, लेकिन कभी कभी ये होता है कि ये सीट नहीं लड़ना है, वो भेज देंगे, वो करेंगे। तो प्रिलिमिनरी तैयारी करके रखना अच्छा रहता है। यूं तो सियासत में साथ जुड़ता और टूटता रहता है, लेकिन बिहार के मामले में ये घटते भरोसे का नतीजा ज्यादा है। केस ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि ये निर्णय होता है कि नहीं साहब हम लोग एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकते। तो उस दशा में, उस हालत में हम भी 40 सीट के लिए तैयार हैं लड़ने के लिए, वो भी 40 सीट के लिए तैयार हैं। तो इसको बहुत नेचुरल ढंग से हम देखते हैं, कोई इसमें बहुत विशेष हम नहीं देख रहे हैं। टकराव तब खुलकर सामने आ गया जब नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि साथ उसी का देंगे जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा। और हम शर्त लगाएंगे कि जो हमको विशेष राज्य का दर्जा देगा उसी की सरकार बनाने में हम सहायता करेंगे। अब मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि कहीं सियासी फायदे को लेकर नीतीश अपना पाला तो नहीं बदल लेंगे। लेकिन पूर्णिया के बीजेपी सांसद ने नीतीश के खिलाफ रैली कर बदले वक्त का बिगुल फूंक दिया। फिलहाल बीजेपी ने अपने सांसद के नीतीश विरोध पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इतना ही नहीं, नीतीश की अधिकार यात्रा से बीजेपी नदारद है। उन्हें कई जगहों पर जबरदस्त विरोध का भी सामना करना पड़ा। ऐसे में क्या ये बात नीतीश कुमार महसूस कर रहे हैं कि बीजेपी की वजह से उन्हें नुकसान हो सकता है, खासकर जब वो कई मौकों पर खुलेआम नरेंद्र मोदी का विरोध कर चुके हों? एक तरफ इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि 2014 के चुनावों में नरेंद्र मोदी अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं नीतीश पहले ही बता चुके हैं कि उन्हें किसी भी शर्त पर मोदी मंजूर नहीं होंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी मोदी को दरकिनार कर नीतीश को साथ रखने की कोशिश करेगी या नीतीश का साथ छोड़ अपनी राह पर अकेली चल पड़ेगी?
तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि एक दिन जिस दिन गुजरात के चुनाव की तारीखें डिक्लेयर होती हैं उस दिन हम बिहार पर क्यों चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर एनके सिंह साहब मौजूद हैं, नीरजा चौधरी मौजूद हैं, दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मेरे साथ अली अनवर अंसारी साहब मौजूद हैं जो कि सांसद हैं जनता दल यूनाइटेड के। मेरे साथ डॉक्टर मनोज झा मौजूद हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है राष्ट्रीय जनता दल के। और मेरे साथ उदय सिंह साहब मौजूद हैं, बीजेपी के वो सांसद जिन्होंने पब्लिकली नीतीश कुमार का विरोध किया। अब एक और बात इनके मैप से शुरू करूंगा क्योंकि उस दिन जब हम चर्चा कर रहे थे मूलतः हमारी सारी चर्चा इस बात के इर्द गिर्द थी कि अपने कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के विरोध में जिस तरह से नीतीश कुमार बोले, पॉइंट यह था कि क्या नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स और पर्सनालिटी में कोई तब्दीली आई है जो ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट की, टकराव की राजनीति पैदा करेगी। क्या यह वाकई बीजेपी और नीतीश कुमार का फ्लैश पॉइंट है? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। बल्कि उसको हम लोगों ने एक्सटेंड भी किया था और ये भी कहा था कि अगर इस तरह का मास प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सिर्फ टीचर की बात नहीं थी, क्या वजह है कि इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, टीचर ही कर रहे हैं लेकिन हर जगह से हो रहा है, तो इतना ज्यादा एक मास में रिजेंटमेंट क्यों है, ये हम लोग का उस समय कहना था। अगर आप देखें तो हम लोग की ये लॉजिक थी कि पूरे स्टेट में एक कहीं डिस्ट्रस्ट नीतीश कुमार को लेके चल रहा है क्योंकि जो डिलीवरी थी वो डिलीवरी सही नहीं हो पाई, तमाम जो पैरामीटर्स थे उस पर डिलीवरी सही नहीं हो पाई। हालांकि उन्होंने कहा कि 17% हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है, तो ये लॉजिक का बेस था उस दिन का हमारा। हम आज भी देख रहे हैं कि बीजेपी ने, जो मेरी जानकारी है, दिसंबर तक ये संबंध तोड़ने जा रही है। ये मैं रिवेलेशन कर सकता हूं मैं अपने जानिब से, क्योंकि हमने इधर संघ से काफी बात की है और शायद उनकी स्ट्रेटजी ये है अभी तक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि दिसंबर तक ये संबंध तोड़ने जा रही है। जी, संबंध ये शायद वहां पे आ गया है जहां की अब ये दोनों साथ नहीं रह पाएंगे। उसकी वजह क्या है? हकीकत अगर आप देखिए तो बीजेपी को बिलेटेड ये रियलाइजेशन हुआ है कि नहीं, जितनी हमें जरूरत नीतीश की है उससे ज्यादा जरूरत नीतीश को हमारी है, क्योंकि एफपीटीपी सिस्टम में इंक्रीमेंटल होता है और अगर दोनों एक साथ मिलते हैं तो जो नंबर ऑफ सीट्स में कन्वर्ट होता है वो एक मैसिव 2n² के फॉर्मूले से होता है। लिहाजा आज ये मजबूरी है कि नीतीश उतना ही तरजीह बीजेपी को दे। अगर बीजेपी को नहीं देते हैं तो बीजेपी एक अपना कोर्स चार्ट करना लगभग मेंटली तैयार हो गई। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.